उनके सुर में सुर मिलाते हुए, उनकी ताल से ताल मिलाते हुए, उनके इस उत्सव में अपनी भागीदारी देश की तरफ से अपनी कृतज्ञता इस अनोखे अंदाज में आज अर्पित की। कुछ चुनिंदा तस्वीरें हम आज दिखा रहे हैं। इससे थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री जमुई, बिहार के जमुई पहुंचे और आज जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर उन तमाम तथ्यों का एक बार फिर से जिक्र होगा जो पिछले 10 वर्षों में जनजातीय कल्याण के लिए इस वर्तमान सरकार ने उठाए। 2014 के बाद जिस तरह से भारत के जनजातियों को जहां एक और हाशिए पर जानबूझकर रखा गया था, उन्हें कैसे सामाजिक मुख्य धारा में शामिल किया जाए, कैसे उनका आर्थिक उन्नयन किया जाए और कैसे वो आर्थिक विकास की मुख्य धारा में शामिल हो, उनको लेकर के जो बड़े कदम उठाए गए, उनका जिक्र आज अवश्य ही प्रधानमंत्री के संबोधन में होगा। और जनजातियों को उनका गौरव वापस दिलाने के लिए जो महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं, उन पर भी अवश्य ही प्रकाश डाला जाएगा। 150वीं जयंती, इस जन्म जयंती के समारोह की शुरुआत आज हो रही है, जो अगले 1 वर्ष तक इसको पूरी भव्यता के साथ देश के अलग अलग कोने में मनाया जाएगा। और आज भी देश के अलग अलग कोने में जनजातीय गौरव दिवस को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। दिल्ली में आपने देखा अब से थोड़ी देर पहले गृहमंत्री बसेरा में आज उन्होंने एक मूर्ति का लोकार्पण किया और उनका संबोधन अभी चल ही रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री जमुई में पहुंचे, उससे पहले संसद भवन परिसर में आज प्रेरणा स्थल पर सुबह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष ने जाकर के राष्ट्र की ओर से भगवान बिरसा मुंडा को अपनी कृतज्ञता व्यक्त की, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भारत सम्मान करता है उन जनजातियों की संस्कृति का जो वर्षों तक हाशिए पर पड़े रहे, विकास की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन सिर्फ उनका सम्मान करना काफ़ी नहीं है, उनको मुख्य धारा में लाना और उनको आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और सामाजिक समरसता के साथ जोड़ना ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के केंद्र में रहा। और जिस तरह से आपने देखा कि आज़ादी के बाद इतना बड़ा फोकस जनजातियों पर पहले दिखा नहीं था। अगर केवल फंड्स की बात की जाए तो 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली तो केवल 24,600 करोड़ रुपए जनजातियों के विकास पर खर्च किए जाते थे। अब